शिव शक्ति शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कला समिति द्वारा कला संगम सीजन 3 का भव्य रंगारंग कार्यक्रम बौद्ध ऑडिटोरियम गोमती नगर लखनऊ में हुआ। दूरदर्शन के प्रख्यात स्तंभकार रचनाकार कई विषयों पर अपना वक्तव्य रखने वाले ऐसे आत्म प्रकाश मिश्र जी मुख्य अतिथि रहे और उन्होंने दीप प्रज्वलित कर विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत की। वंदना गुप्ता जो समिति की अध्यक्ष हैं, सभी को सम्मानित करने का कार्य किया। डॉक्टर रूबीराज सिन्हा विशिष्ट अतिथि के तौर पर पधारीं, जो एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं। आप देख रहे हैं RNT न्यूज़ चैनल। शिव शक्ति शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कला समिति का ये सीजन 3 है और हम बात करेंगे प्रेसिडेंट वंदना गुप्ता जी से। वो बताएंगे आज क्या कार्यक्रम आप कर रहे हैं। जी, ये हमारा नीडेड बच्चों पे कार्यक्रम है और सबसे पहले मैं अपना परिचय दूंगी। मैं शिव शक्ति शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कला समिति की अध्यक्ष वंदना गुप्ता है और मेरे साथ कई वरिष्ठ लोग जुड़े हुए हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं नीडेड बच्चों पे काम करती हूँ और लगातार 3 साल से हम लोग यही काम कर रहे हैं। जिन बच्चों को स्टेज नहीं प्रोवाइड हो पा रहा है उनको स्टेज प्रोवाइड करा रही हूँ। कुछ बच्चों को हम लोग घर पे एजुकेशन भी प्रोवाइड करा रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एजुकेशन अभी तक स्कूल भी नहीं देखा है और आगे हम प्रयास कर रहे हैं कि औरतों और लड़कियों के लिए रोज़गार। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ब्लाइंड हैं, देख नहीं सकते, उनमें टैलेंट बहुत है। उन बच्चों के लिए हम स्पेशल काम कर रहे हैं अपनी संस्था के द्वारा। आज एक कला संगम 3 आपका आयोजन है, जी, इसमें किस तरीके का आयोजन हो रहा है? इसमें देखिए हमारे पास ब्लाइंड बच्चे भी हैं और गांव से हैं, लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, बरेली और कई जगह से हैं। 5 जगह से बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे साथ और हम चाहते हैं कि हम बच्चों के साथ भी जुड़ें। अभी आपको बच्चों के साथ भी जोड़ते हैं। पोरल साहब बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। मैं पंकज पोरवाल शिव शक्ति शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कला समिति का सचिव हूँ और ये प्रोग्राम मेरी वाइफ वंदना गुप्ता, जिन्होंने बहुत ही लास्ट टाइम भी अच्छा किया था, इस बार भी अच्छा करेंगी और ये अधिकतर नीडेड बच्चों के लिए होता है। डॉक्टर रूबीराज सिन्हा जो पूरी तरीके से छाई हुई हैं और ये भी एक बहुत युवा समाज सेविका हैं और वो बताएंगे कि किस तरीके से जो है आज का कार्यक्रम वंदना जी के लिए क्या कह रही हैं। वंदना बहन के लिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही मेहनती है वंदना और इनकी संस्था लखनऊ की एकमात्र संस्था है जो महिलाओं और बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने का काम करती है। ये कला संगम का मंच है, लेकिन इसके अपार्ट अगर देखा जाए तो वंदना जी अपनी संस्था के माध्यम से ऐसी महिलाओं को रोजगार देने का और वो हुनर सिखाने का काम करती हैं कि बिल्कुल बिना पढ़ी लिखी जो गांव की महिलाएं हैं वो 100, 200, 300 रुपए रोज भी अगर कमाएंगी तो उन्हें अपने हस्बैंड से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। वो घर के खर्चे खुद आराम से कर पाएंगी। दूसरी बात, जो बच्चे यहाँ पर इस कला संगम सीजन 3 के स्टेज पे आप देखेंगे, वो बच्चे या तो वो हैं कि जिनके अंदर शौक है, जुनून है, लेकिन वो मंच तक कभी पहुँच नहीं पाए हैं, या तो वो पैसों की वजह से नहीं पहुँच पाए हैं या सुविधा ना मिलने की वजह से पहुँच पाए हैं। गाँव के बच्चे हैं, स्पेशल किड्स हैं। तो मेरी बहन वंदना उन बच्चों को ये मंच देती हैं और किसी-किसी बच्चे को, बहुत सारे बच्चों को निःशुल्क भी मंच देती हैं, जिनके अंदर कला तो है लेकिन वो अपनी सुविधा ना होने की वजह से अपना कला प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। मैं साथ में पोरवाल भैया को भी धन्यवाद कहना चाहूँगी, जैसे इन्होंने अभी बताया कि मेरी वाइफ, मैं समझती हूँ कि अगर वंदना अपने घर गृहस्थी की दहलीज लांघ के कला संगम 3 के मंच पर सीजन 3 आई है तो निश्चय ही भैया का पूरा सपोर्ट रहा होगा। और यहाँ पर जितने भी माता पिता आए हैं, मैं उनको बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि वो माता पिता वो हैं जो अपने बच्चों की खातिर कि एक बच्चे की एक मिनट की 30 सेकंड की परफॉर्मेंस की खातिर 3-3, 4-4 घंटे तो यहाँ गर्मी में बैठे ही हुए हैं, पूरा टाइम दे रहे हैं, अपने बच्चे को पढ़ाई के साथ में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ऐसे माता पिता को इस मंच के माध्यम से मैं डॉक्टर रूबीराज सिन्हा प्रणाम करना चाहूंगी और अपनी बहन वंदना को और यही कहना चाहूंगी कि ये सीजन 3 है। मैं चाहती हूँ ऐसे 30 और 300 सीजन हो और तुम ऐसे ही समाज में अपनी सहभागिता देती रहो। बताइए क्या कह रहे हैं वंदना जी के लिए। नमस्कार, मैं लोक गायिका जया। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ में। बाकी कहने को तो रूबी जी ने बहुत कुछ कहा है और कुछ भी बाकी नहीं रहा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि वंदना जी ऐसा कदम उठा रही हैं कि संस्थाएं तो बहुत सी हैं, लेकिन इतनी सारी चीज़ों को लेकर के चलना, हमारे बच्चे जो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ देखिए म्यूज़िक में भी अपना इंटरेस्ट ले रहे हैं,
लोक गायिका होने के नाते जैसे कि पारंपरिक गीतों का हम लोग अक्सर मंचों पे प्रस्तुति करते हैं, महोत्सव में ही सारी हमारी प्रस्तुति होती है, लेकिन बच्चों का संगीत के प्रति इतनी रुचि देख करके आज बहुत ही अच्छा लगा। और साथ ही साथ वंदना जी जो इस अपनी संस्था में कर रही हैं कि बहन बेटियों को लेकर के चल रही हैं कि वो जागरूक हों, और ब्लाइंड बच्चे भी हैं, मतलब बहुत कुछ लेके चल रही हैं, ऐसा मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। तो मैं बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करती हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि ऐसे ही संस्थाएं और अगर 2-4 आगे आ जाएं तो वाकई हमारे भारत का उद्धार हो जाएगा। ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत का उद्धार जाएगा। बताइए सर, आप अतिथि के रूप में आए, बताइए क्या मैं कहना है? सुरेश कुशवाहा, मेंबर ऑफ संस्कृत कल्चरल डिपार्टमेंट। वंदना जी को बधाई दे रहा हूँ और इस संस्था को बधाई दे रहा हूँ। और बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। और मैं वंदना जी से और जितनी यहाँ हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, सबसे निवेदन करूंगा कि वंदना जी जैसे हजारों वंदना इस समाज में निकल कर गाएं, ताकि बहुत सारी संस्थाएं आए और जो बच्चे जिनको मौका नहीं मिल रहा है सबको मौका मिले और सभी बच्चे आगे बढ़ें, अपने टैलेंट का प्रदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा भाई साहब आ गए।